भागलपुर जिले में एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। बबरगंज थाना क्षेत्र के बारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली दो नाबालिग छात्राएं 8 जनवरी से लापता हैं। लापता बच्चियों की परिजन सुनीता देवी और फूलन देवी ने इस संबंध में आज एसएसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी, लेकिन अब तक दोनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा खुशी ने मानव तस्करी गिरोह से जुड़े खौफनाक राज उजागर किए हैं। खुशी ने बताया कि सितंबर में उसकी सहेलियों ने नशीला पदार्थ देकर उसे गैंग के हवाले कर दिया। उसे पटना होते हुए यूपी ले जाया गया, जहां एक बंद कमरे में अन्य लड़कियों के साथ रखा गया और लगातार प्रताड़ित किया गया। किसी तरह जान जोखिम में डालकर वह वहां से भागने में सफल रही। मामले की जानकारी मिलने पर भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने इसे अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जांच हर एंगल से की जा रही है। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही लापता दोनों छात्राओं को बरामद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में जो भी पुलिस पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। निशा कुमारी ने, हम स्कूल गए थे, निशा कुमारी बोला मेरा बर्थडे है, इसे चॉकलेट और बिस्कुट खिला दिया हमको, निशा वाला। उसके बाद फिर आपको लेके चले गए? हाँ, पहले मेरा घर आया, इसके बाद घर आया मेरा, तो उसके बाद सामान तमान अपने से मेरा गोदरेज से खोल के ले लिया। उसके बाद गोदरेज से खोल के ले लिया, फिर उसके बाद वो हमको लेके बोला कि मेरा मौसी स्टेशन में है, गाड़ी पे चलो ना। तो बोले ठीक है। मुंह झाँप दिया के लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के, हाथ छोड़िए नहीं रहा था। फिर उसके बाद बोला कि गाड़ी पे चढ़ा के बोला कि मेरा है ना पे रहो, हम आते टॉयलेट करके। गया तो गले रह गया, तो हम गरजने लगे, मुंह हैंकी से मुंह दाब दिया। फिर आपको लेके चले गए? हाँ। आपके साथ मारपीट भी करता था? हाँ, मारपीट करता। जो खुशी ये बताए कि अभी भी आपका दो दोस्त जो है लापता है, क्या लगता है कि वही लोग लेके भागा है? हाँ, वही लोग भागा है। सुहाना और निशा उसका गहरी दोस्ती है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 10 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरयू देवी मोहल्ला इंटर हाई स्कूल। निशा घर आई तो क्या बोला कि हम दबाल जा रहे थे मेडिकल। बोला कौन ची आंटी? सिंपति में बुलाया है, सिंपल कपड़ा में स्कूल के लिए। क्या बात है रे, तो फैशन है। तो हम बोले ठीक है, जाओ बेटी, कपड़ा अनवारी में है, निकाल के पहन लेना है, इतने बोले। और चल गया बेटी लेके। जब हम घर आए हैं दवा लेके, तो देखते हैं घर में कोई कपड़ा सब छिड़ियाया है, बेटी नहीं देखते हैं। तब हमारा बेटा बोला छोटा कि देखो जाके घर मम्मी स्कूल कि है कहाँ खुशी, ऐसा तो नहीं हमारा बेटी करता था। गए हैं तो स्कूल में पूछे मैडम के, तो मैडम बोला कि कहाँ खुशी आई है। तो कहले देखिए हाजिरी, तो के हाजिर रोज बन रहा है खुशी के, तो ना है। देखो सहेली बोली हाँ खुशी दीदी आई थी, तो निशा कुमारी हाथ पकड़ के दीदी के लेके गई है। तो निवेदन लिख को दिए थे, तो सुना की कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब क्या बोले, मिले तो आप? हाँ, एसपी साहब ही बोला कि कार्रवाई करेंगे। कई दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? हम 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं सर। कहाँ गए? सगर गए, जिधर तिधर गए, उतना तो पता नहीं है, लेकिन कितना थाना गए, जीआई गए, ये हुआ वगैरह सगर चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। थाना वाला क्या बोला? थाना वाला भी गया तो कुछ नहीं बोला। जाता है थाना के पास, थाना वाला लेके भगा देता है। थाना जाते हैं, थाना वाला भगा देता है, जाओ अपना खोजो। हम कहाँ में खोजेंगे सर, हमको डर लगता है खोजने में। आए थे एसपी कोठी मिलने के लिए एसपी साहब से। मेरा बैग नहीं लगती, 8 दिन से नहीं पता है। जब हम थाना जाते हैं, थाना वाला हम लोग को भगा देता है, बोलता है जाओ खोज के लाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? जब जिया सुहाना बोला कि सुहाना लेके भागी है, सुहाना के पास जाता है, उसका माँ बोलता है हम लोग मेरा बेटी नहीं लाई है, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो इनकार भाग जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है। मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है, और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पे जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है, और उसको मैं तत्काल थानाध्यक्ष से और वहाँ के एसडीपीओ से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है, जो गाँव का ही था, वो दोनों लड़कियाँ गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है, CDR या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, उससे निकाल के जहाँ भी है तो अतिशीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। उसमें अगर कोई भी सुस्ती अगर करेगा
तो उसके लिए जो है कि प्रावधान बने हुए हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को जो है एसडीपीओ के माध्यम से या स्वयं हमारे सिटी एसपी हैं उसके माध्यम से जांच करा लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो स्वयं उसको देखेंगे और अतिशीघ्र इसमें जो भी नेसेसरी एक्शन है, अगर लड़की किसी के साथ गई है और उसमें कोई लड़की अगर ऐसा बिचौलिए का काम कर रही है तो उसकी पूरी जांच करते हुए जो भी उसके सूत्र हैं अग्रवर्ती पश्चवर्ती उसको जो जांच करते हुए उसे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। मैं तो इसको दिखवा लेता हूँ, आपके माध्यम से इसको संज्ञान प्राप्त हुआ है और इसको मैं संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र इस मामले को बबरगंज से बात कर लेते हैं और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें अभी शायद उनकी माँ भी आई थी तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई लड़का है इनके साथ जो है वो गई हुई है, उनकी माँ ने खुद बताया है। तो हम लोग उसका नाम पता और सत्यापन करते हुए जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं जल्द से जल्द उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सर नजर आ रहा है इसमें, क्या लगता है? जो ऐसा कुछ भी लिंक होगा, देखिए जो भी चीज़ें होंगी पुलिस उसको खंगालेगी। इसमें अगर जो भी इसमें कोई चाहे दलाल होंगे इस टाइप के जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो इस सीरीज में जो भी कड़ियों में जुड़े हुए लोग होंगे उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा और उनको अतिशीघ्र जो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू सर। भागलपुर के राजकीय बालिका इंटर स्कूल परिसर में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2026 का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा जिलाधिकारी को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि युवा अपने कौशल को मजबूत करें ताकि वे निजी या सरकारी क्षेत्र में रोजगार पा सके अथवा स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सके। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिसे आगे और बढ़ाया जाएगा। इससे महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसमें 26 कंपनियों ऑब्लिक 26 एजेंसियों से एम्प्लॉयर आए हुए हैं और इन लोगों ने 613 लोगों को अभी तक सेलेक्ट किया और अभी भी मेला का समय बचा हुआ है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं से आग्रह करूंगा विशेष करके कि उन्हें जिस फील्ड में भी मूव करना है अपने स्किल को मजबूत करें और स्किल को मजबूत करें, कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करें ताकि वो कहीं एम्प्लॉय भी हो सके और अपना भी काम शुरुआत कर सके। जब तक कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो अपना भी जो काम की शुरुआत कर सकें। अभी देखा है हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में भी 10,000 रुपया प्रत्येक आजीविका दीदी को दिया गया है रोजगार शुरू करने के लिए। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे और उस लोन में उस जो राशि दी गई है उसकी राशि बढ़ाई भी जानी है 2 लाख रुपये तक रोजगार को देखते हुए। तो वहाँ से भी रोजगार स्वरोजगार में स्वनियोजन में लोग आकर्षित हों, रादर कि हम दूसरे के यहाँ जॉब करें, यानी अपना काम खुद से करें, अपने आप को मजबूत करें, बिहार में छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा दें। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में गुरुवार को आगलगी की घटना में भागवत मंडल की पत्नी नीलम देवी का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया गया कि नीलम देवी घर के आंगन में खाना बना रही थी, तभी एक कमरे से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आगलगी में अनाज, कपड़े, बर्तन, बिस्तर समेत सभी घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पंचायत समिति प्रतिनिधि मनीष कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और मुआवजे का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने तत्काल राहत की मांग की है। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का संयोजन प्रकाश चंद्र गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर योगेंद्र एवं डॉक्टर बीना यादव शामिल थे। समारोह में सभी धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक दूसरे को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने कहा कि जैसे भागलपुर की कतरनी चावल
और तिलकुट की पहचान देश दुनिया में है, वैसे ही इस आयोजन का शांति और भाईचारे का संदेश समाज तक पहुंचे। डॉक्टर विनोद कुमार ने पर्व को वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए बदलाव को अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जीनी हमीदी, तकी अहमद जावेद, संजय सिंह, ऐनुल हुदा, मिंटू कलाकार, मोहम्मद इम्तियाज, काबुल, राकेश समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को गेस्ट फैकल्टी अभ्यर्थियों ने सेवा नवीनीकरण की मांग को लेकर धरना दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर राजीव कुमार शाह ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक अभ्यर्थी को नौकरी देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत लोक भवन तक की जा चुकी है। अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके विषयों में सीटें खाली होने के बावजूद नवीनीकरण नहीं किया गया। धरना के दौरान उर्दू के शिक्षक डॉक्टर अजहर अली बेहोश हो गए, जबकि भूगोल शिक्षक का बीपी लो हो गया। डॉक्टर राजीव ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सर, यहाँ आप कब से धरना बैठे हुए हैं और धरना पे बैठने का वजह क्या है, रीज़न क्या है आपका? हम लोग धरना पर 12 तारीख से कंटिन्यू बैठे हैं और आज हम लोग धरना का ये तीसरा दिन है। आज हम लोग विश्वविद्यालय जब धरना 10:30 बजे यहाँ पहुँचे तो जिस दिन परसों को प्रोक्टर साहब से बात हुई थी कि उन्होंने बोला था कि धरना स्थल पर सब व्यवस्था रहेगी। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी भी आए हुए थे, बोला था दड़ी, पानी, व्यवस्था, झाड़ू सब क्या रहेगा। जब आप लोग 10:30 बजे विश्वविद्यालय प्रांगण पहुँचे, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। फिर मैंने विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत फ़ोन करते हुए तुरंत वो आए और तुरंत रजिस्ट्रार साहब के पास गए। रजिस्ट्रार को बोले कि सर वहाँ पर के लोग के धरना पर कैसे बैठेंगे, और अभी सर 1 बजने वाली है, सिर्फ झाड़ू मारा गया है, न दड़ी व्यवस्था किया गया, न पानी व्यवस्था, इतनी हवा में हम लोग सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, न कोई सुविधा नहीं है। और अभी तक सर हम लोग जितनी साक्ष्य दिए हुए यूनिवर्सिटी में कि समाज शास्त्र फर्जी प्रमाण पत्र का, अभी तक भी विश्वविद्यालय या रजिस्ट्रार और माननीय कुलपति महोदय क्यों नहीं इसको अभी तक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये तो जबकि राजभवन से आदेश आया हो चुका है। और हम लोग का सर ये विश्वविद्यालय पटना के विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो नवीनीकरण किया गया है, उस बिहार पर मैंने विश्वविद्यालय को सब डॉक्यूमेंट्स, पटना का जो ऑर्डर शीट है, जितनी भी चीज़ है सब मैंने विश्वविद्यालय को सौंप दिया, फिर भी अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एमबीए विभाग में गुरुवार को वैदिक क्लासेस द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैदिक क्लासेस के प्रिंसिपल अनिमेश एवं सीईओ अर्पणा ने संस्थान की कार्य प्रणाली, करियर अवसरों और चयन प्रक्रिया की जानकारी दी। प्लेसमेंट ड्राइव में सत्र 2023-25 के मार्केटिंग, एचआर एवं फाइनेंस विषयों के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। विभाग की निदेशक प्रोफेसर निर्मला कुमारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्रों को आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर काजी कामरान, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर मणिकांता एवं ब्यूटी कुमारी भी उपस्थित रहे। बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित हिरनय पर्वत पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती की 70वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में केक काटा गया और उपस्थित लोगों ने चूड़ा तिलकुट का आनंद लिया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने मायावती को भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बताते हुए उनके सामाजिक न्याय और सर्वजन हिताय के कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित हिरनय पर्वत पर सुश्री आयरन लेडीज मायावती जी का 70वां जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया एवं अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ये जयंती आयोजन बिहार शरीफ के हिरनय पर्वत पर किया गया।